स्वागत है। आज के मेरे इस वीडियो में ये वीडियो बेस्ड ऑन है यूपी पेट 2026 के नोटिफिकेशन से संबंधित है ये वीडियो आज का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पेट 2026 का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी है। तो आइए समय को बिना बर्बाद करते हुए एक 20 सेकेंड हम आगे बढ़ते हैं। यूपी पेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। वे सभी साथी जो 2026 के पेट का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार पूरा हो चुका है और वो यूपी पेट 2026 का फॉर्म 3 अगस्त 2026 से भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी पेट 2026 में एप्लीकेशन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 3 अगस्त 2026 है और लास्ट डेट है इसका 1/9/2026, यानी कि 1 सितंबर 2026 को लास्ट तिथि है इस फॉर्म के भरे जाने की। और अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि का करेक्शन करने का समय है आपको दिया गया है 8 सितंबर 2026 तक। तो अगर फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है, आपको फॉर्म में करेक्ट करने का समय मिलेगा। और एग्ज़ाम तिथि की बात कर लें तो इसका एग्ज़ाम अक्टूबर महीने में होना है। डेट अभी क्लियर नहीं है। आप सभी को जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें बता दूं मैं कि इस एग्ज़ाम का जो सीटी अलॉटमेंट होता है या एडमिट कार्ड अलॉटमेंट होता है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होना है, ये पूरी डिटेल एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले सीटी बताई जाती है। सीटी के लिए आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा या आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू जाके सीटी डिटेल आप जो है इस यूपी पेट के साइट पर चेक कर सकते हैं, यूपी SSSC के साइट पर। ठीक है। और एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो आपको जो है एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पता चल जाता है कि आपका सीटी, चूँकि एक हफ्ते पहले पता चल चुकी होती है, तो एग्ज़ाम का जो सेंटर होता है वो 2 दिन पहले पता चलता है जो एडमिट कार्ड में डिक्लेयर होता है। अब देखिए एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए जिन्होंने जो अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन फीस है 185 रुपये और SC/ST के लिए 95 रुपये, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए ये फीस है 25 रुपये। एज की बात कर लें तो इस फॉर्म को वे सभी कैंडिडेट भर सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य है, यानी कि जिन्होंने अपनी उम्र 18 वर्ष पूरी कर ली है और जिनका अभी 40 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, वो दोनों कैंडिडेट, वे सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्कोर कार्ड की वैलिडिटी की बात कर लें तो ये यूपी पेट का जो स्कोर कार्ड है इसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है, यानी कि एक बार अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया, अच्छा स्कोर आपने गेन कर लिया, तो आप इस स्कोर कार्ड के आधार पर 3 सालों में यूपी SSSC की ग्रुप बी और ग्रुप सी की आने वाली वैकेंसियों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन मित्रों एक बात ध्यान देना है दोस्तों कि आपको स्कोर जो है वो इतने लाने हैं कि आप जो भी जिन भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सके, यानी कि उसके कट ऑफ में रहें। तो मैं आपको जो है इसके लिए कहना चाहूँगा कि आप इस परीक्षा में कम से कम 70 नंबर का 70 क्वेश्चन करेक्ट करें, क्योंकि एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन का है। 100 क्वेश्चन में अगर आप 70 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपका परसेंटाइल जो है वो 90 प्लस के आसपास जाएगा। और जिन कैंडिडेट का परसेंटाइल 90 प्लस के आसपास होता है वो जितनी भी वैकेंसी आती है उन सभी में एलिजिबल होते हैं। ठीक है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि ये फॉर्म वही कैंडिडेट भर पाएंगे जिन्होंने OTR करवा रखा है। तो OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब
फॉर्म भरने से पहले एक बार आप OTR करवाते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाते हो, जिसमें सारे डिटेल एक बार में ही आप फिल कर देते हो। फिल करके UPSSC को प्रोवाइड कर देते हैं। वहाँ से आपको एक OTR नंबर मिलता है। इस OTR नंबर से आप जितने भी आने वाले फॉर्म हैं सारे फॉर्म को भर सकते हैं। केवल OTR नंबर से आपको बार बार डिटेल से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये रहा। तो आप सबसे पहले OTR करवा लें। OTR 24 घंटे में आपको मिल जाता है। उसके पश्चात आप जो है इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें, क्योंकि जितना विलम्ब करेंगे उतना जो है सर्वर डाउन होने लगता है, और जब सर्वर डाउन होने लगता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म नहीं भरा पाता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, इसलिए आप समय से पहले सारे प्रोसीजर को पूरा कर लें। आप सभी को जो है आपकी इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप मुझे आगे बताइएगा कि अगर आप इसके बारे में, UPPET के बारे में और डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा कि आप